जानिए हिंदुइज्म के ट्रू एसेंस को इस क्लिप में। मैं आपका एक और वीडियो देख रहा था, उसमें आपने एक बात कही कि रावण जो मंत्र भी पढ़ता था, तो उसके मंत्र ऐसे लगते थे जैसे डमरू बज रहे हैं। हाँ, वो उसका ये था, अटेंशन सीकर था। हम्म। ऐसा नहीं कि वो अच्छी श्लोक गाता था, स्तुति गाता था। उसको ये होता था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि सामने वाले का अटेंशन पूरा मेरे पास है। हम्म। महादेव का दर्शन करने जब जाता था तो सब लोग, कोई बिल्व पत्र चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है। महादेव नेत्र बंद करके बैठे ही रहते थे। रावण बोला, यार मैं आया हूं और इनकी आंख खोल के देखे भी नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए वो ऐसी स्तुति गाता था कि महादेव के नेत्र खुले ही जाते थे। क्यों? कैलाश हिलने लगता था, हम्म। पर्वत की श्रृंखलाएं जो थी वो डामाडोल होती थी, समुद्र में उफान बढ़ जाता था। क्योंकि वो स्तुति बनाता ही ऐसा था कि ब्रह्मांड डामाडोल हो, इनकी आंख खुले। आप बता सकते हो वो स्तुति? हाँ, वो एक श्लोक मेरे गुरुदेव ने मुझको सिखाया, याद दिलाया। ऐसे तो आप कभी शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ोगे तो उसमें भी उसके स्वर ऐसे लगते हैं कि मानो डमरू बज रहे हैं। हम्म। पर वो एक श्लोक है, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम खुखु 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 ख्वांग खुख्वांग ख्वांग खुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य कान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़। मैं तो बहुत आराम से बोल रहा हूँ, हम्म। रावण तो 10 मुख से गाता था और अपने पूरे वेग से गाता था। जब स्वर निकलता था तो ब्रह्मांड कांप उठता था। हम्म। तब महादेव जब थोड़ा उनका ध्यान भंग होता, बोले क्या हो रहा है? बोले कि प्रभु रावण आया है। तब भगवान शिव आंख खोल के देखते, तब रावण कहता, हाँ हाँ बस अब हो गया ना, ये दूध वूध चढ़ा के चले गए सब, बिल्वपत्र चढ़ाई, ऐसे ही बैठे रहे। मैं ऐसे नहीं, आप मुझे देख लो बस, ये तो मैं हम्म। चाहता हूँ। अटेंशन की वजह से, उसको अटेंशन सीकर था, इसलिए वो ऐसा गाता था कि सब उसको देखें, उसकी तरफ उस सबका ध्यान जाए। हम्म। ये था रावण। मैंने मतलब हम काफ़ी सारे पॉडकास्ट करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। और एक बात मैंने जो अब तक सीखी है, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक ही है बट अलग अलग लोग जो इंटेलिजेंट अलग अपने अलग भाव नाम से से बोलते जानते हैं। हैं। तो एक जो चीज़ है जो आती है हमेशा, जो मैं देखता हूँ और लोग भी झगड़ते रहते हैं, शैवाइट्स वर्सेस वैष्णवाइट्स, ये एक लड़ाई चलती रहती है। वैष्णवाइट्स बोलते हैं कि विष्णु सबसे महान, और शैवाइट्स बोलते हैं कि महादेव सबसे महान। हम्म। कौन सबसे महान है? भाई देखो, हम सीधी बात करते हैं। भगवान शिव, भगवान राम कहते हैं, राम विष्णु ही है, हुँ। कृष्ण भी श्री विष्णु, ये एक ही है। मैं तो उनको अवतार भी ना मान के एक ही मानता हूं। हुँ। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोहे न पावा। भगवान श्री राम कहते हैं, यदि कोई शिव से द्रोह करता है और मेरा दास है, प्रत्यक्ष तो भूल जाओ, स्वप्न में भी मेरे को नहीं देख पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपस में ही वे दोनों इतना प्रेम करते हैं। ये विरोधाभास और ये विरोध, ये सब हमने प्रकट कर दिए भाई। ये हुँ। जितने भी कास्टिज्म है या और भी कुछ है, ये सब चीज तो हम लोगों ने प्रकट कर दी है। ये भगवत सत्ता में ये सब चीजें नहीं है, वहां पर रिक्वायर्ड भी नहीं है। आप शिव की उपासना करते हो और ठाकुर जी की भी उपासना करते हो, तो निश्चित है कि आप जिनके भी उपासक हो, एक दूसरे की उपासना से वो बढ़ेगी। अब जैसे मैं कृष्ण उपासक हूं, पर मुझे कभी अवसर मिले कि मैं महाकाल जाऊं, या मैं वाराणसी जाऊं, या मैं सोमनाथ जाऊं, या मैं दक्षिण रामेश्वरम जाऊं, मैं जाता हूं। हुँ। लेकिन मेरी उपासना कैसी? मैं जाऊंगा महादेव से जाकर कहूंगा, हे महादेव, आप कृपा करना, आपके जो प्रिय श्री कृष्ण हैं, आपके प्रिय जो नारायण हैं, उनमें मेरी निष्ठा और ज्यादा बढ़े। इस भाव से मैं जल अर्पित करता हूँ, इस भाव हुँ। से मैं दुग्ध अर्पित। तो क्या इसमें मेरी अब उपासना नष्ट हो रही है? नहीं, और श्रेष्ठ ही हो रही है। तो इन दोनों में महान कौन है, ये ना तो हमको प्रश्न करना चाहिए, ना इसका कोई उत्तर है। सब महान है, हुँ। सब अपनी जगह। वहां ये रामेश्वरम में जो राम जी ने शंकर जी की स्थापना की, तो नामकरण करने का जब भाव आया कि कौन क्या नाम रखे हैं इनका, राम जी ने स्थापित किए, तो रामेश्वरम का एक अर्थ किया कि राम के जो ईश्वर हैं हुँ। वो रामेश्वरम। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई इनका नाम रखो रामेश्वरम, मेरे ईश्वर हैं, ये राम के ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम रामेश्वर रखो। हुँ। महादेव प्रकट हो गए, बोले नहीं 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 नहीं, ये अर्थ गलत है। बोले तो, बोले राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वरम। हुँ।
मतलब राम जी कह रहे हैं कि मेरे ईश्वर हैं इसलिए इनका नाम रामेश्वरम रखो, पर महादेव प्रकट होकर कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं, राम जिसके ईश्वर हैं इसलिए मेरा नाम रामेश्वरम रखो। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले आप लड़ो नहीं, मैं कर देता हूं समाधान। बोले जो राम है वही ईश्वर है, वही ईश्वर ही शिव है, समान हो गया। यहां पर नहीं तो दोनों में लगा रहता, ये बड़े ये बड़े ये बड़े, बोले नहीं सब समान है, उनमें कोई अंतर नहीं। तो इसलिए उनके बल में कौन श्रेष्ठ है या वैसे कौन, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, समान है दोनों। श्री कृष्ण पे आते हैं। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो सखा थी वो राधा रानी थी, पर उनकी शादी किसी और से होती है, रुक्मिणी से होती है। ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है कि ये पूरा भाव जो है ना, ये समझने के लिए आपको पूरा जीवन भी लगाओगे तो भी कम पड़ेगा, पर अब 2 मिनट के पॉडकास्ट में बोलना है तो बस इतना समझ लीजिए कि श्री राधा रानी जो हैं, विवाह के लिए आपको 2 लोग होना जरूरी है। आपसे विपरीत बुद्धि वाला, विपरीत स्वभाव वाला, विपरीत स्थिति वाला व्यक्ति चाहिए, तभी आप विवाह कर पाओ। आप स्वयं से विवाह कैसे कर सकते हो? बाकी वृंदावन प्रणालिका में तो श्री राधा रानी से ठाकुर जी का विवाह हुआ है। हाँ, परंतु प्रत्यक्ष हमारे ग्रंथों में उसका वर्णन इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी लोग उसके लायक नहीं है कि इतना ऊंची स्थिति को समझ सकें। परंतु इसको इसी भाव से समझो कि ठाकुर जी और श्री राधा रानी, उनमें कोई भेद नहीं, वो एक ही है। नारायण ही ठाकुर जी के रूप में प्रकट हैं और वही नारायण ही, उन्हीं की शक्ति ही श्री राधा रानी के रूप में आई है। बस वो लीला में हमको विलग दो दिखाई देते हैं, प्रेम को स्थापित करने के लिए वो पधारी हैं। बाकी उनसे विवाह ब्रज की परंपरा में तो हुआ, परंतु प्रकट संसार के स्थिति में वह विवाह नहीं हो सकता क्योंकि दो नहीं है, एक ही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट की बात में आप नहीं समझ पाओगे, पूरा जीवन लगाओ। हमें वृंदावन आओ, वृंदावन आके धोती बगलबंदी पहन के रहो, तिलक लगाए घूमो, आत्मकंठी माला लेके राधा राधा जपो, तब श्री जी को समझोगे। श्री जी, मैं कहता हूँ कई पॉडकास्ट में भी जाता हूँ तो श्री जी के विषय में कोई आता है तो मैं पहले हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, श्री जी श्री जी मतलब राधा रानी, 1-2 घंटे या 1-2 दिन में बताने का विषय है ही नहीं। अच्छा, नहीं, उनके लिए तो आपको बहुत अत्यंत भाव साम्राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उनके, जहां ब्रह्मादि देवता भी नहीं समझ पाते हैं उनको। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि वो प्रेम की चरम स्थिति है और हम लोग स्वार्थी जीव है। हम स्वार्थ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने वाले, हर जगह स्वार्थ से ही जीने वाले, हम श्वास भी स्वार्थ से ही ले रहे हैं, इतने ज्यादा स्वार्थी हैं। ऐसी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति उस परम निष्काम प्रेम, परम पवित्र शुद्ध चैतन्य श्री किशोरी जी को कैसे समझ पाएगा? तो उनके लिए वो अभी लेवल नहीं है हमारा। उस लेवल के लिए आओ वृंदावन आके देखो, पूरे मुखमंडल पर, तन पर ब्रज रज लगाए घूमते हैं, अकिंचन महात्मा, कोई उनको कामना नहीं, ना ज्यादा भोजन की स्थिति चाहिए, जो मिल जाए मांग करके रह लेते हैं, पैरों में पादुका नहीं पहनते, सहज जीवन, मतलब अपने लिए कुछ नहीं, देहाभिमान शून्य होकर के रहते हैं, तब जाकर के श्री जी का अनुग्रह प्राप्त होता है। हम लोग कैसे प्राप्त कर पाएंगे? वर्ली सीलिंग के सामने बैठे हैं, सामने समुद्र बढ़िया लहरा रहा है? मुंबई की चकाचौंध है चारों ओर, हम यहाँ चाह रहे हैं कि श्री जी पता चले, नहीं हो। उसके लिए वो स्थिति होनी है बहुत आवश्यक। और उस इंसान के साथ क्या होता है जिसे पता चल जाए? वो फिर देहाभिमान शून्य, जैसे कि वैकुंठ में मृत्यु के बाद भगवत दर्शन है, उस व्यक्ति को जीते जी भगवत दर्शन है, साक्षात्कार है। जैसे मीराबाई की स्वभाव में क्या होने लगा था कि वो किसी सांवले व्यक्ति को भी देखती थी ना तो अरे मेरे कृष्ण आ गए। बोले नहीं नहीं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो नहीं नहीं, तुम्हारा वर्ण बता रहा है तुम कृष्ण हो। कोई व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा सा आ जाता था, बोले अरे मेरे कृष्ण आ गए। वो भी तो ऐसे खड़े होते हैं, अरे नहीं नहीं, मेरे से तो लोग बात करना ही पसंद नहीं करते, मैं टेढ़ा आदमी हूँ। बोले नहीं नहीं, तुमसे लोग नहीं करते हूँ, पर मेरे लिए तो तुम कृष्ण हो। कोई छोटा बालक आ जाता है, हृदय से लगा लेते हैं तो मेरा कृष्ण है। जित देखूं उतित श्याममयी, मतलब आपको फिर अवगुण भी नहीं दिखेंगे किसी में, सबके अंदर कृष्ण दिखेंगे। ये स्थिति हो जाती है उस लेवल की बात पे आने पर।